हे गाइस। तो मांगा के 9 चैप्टर में हमने देखा था येकिन का मूड खराब होता है जब वो ऑटो रिपेयर शॉप से वापस आता है और रियलाइज करता है कि पुलिस स्टेशन का सीन फेक था जो सिर्फ उसे डराने के लिए था। ये रियलाइजेशन उसका गुस्सा और बढ़ा देती है और वो जाओ फेंग के साथ रिवेंज का प्लान बनाता है। लेकिन जाओ फेंग का एंथुजियाज्म कम होने लगता है जब उसकी पर्सनल लाइफ की इश्यूज सामने आती हैं। सुन ईरान का बर्थडे पार्टी में येकिन को लगता है कि वो ग्रुप का हिस्सा ही नहीं है। जाओ फेंग उसे बियर ऑफर करता है लेकिन येकिन का मूड और खराब हो जाता है। फिर हमें चेंग फाइची का डेली रूटीन और उसकी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स दिखाई जाती हैं। एक इंटरनेट कैफे में येकिन को चेंग फाइची का फोन कॉल सुनाई देता है जिसमें वो एक लड़की से बात कर रहा होता है। येकिन को पता चलता है कि चेंग फाइची को लड़के पसंद है जिसे वो पहले जाओ फेंग से सुन चुका था। चैप्टर की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां चेंग फाइची जैंग पाइयाओ से फोन पर बात कर रहा होता है। चेंग फाइची फोन पर कहता है, मैं ये सब भूल चुका हूँ, तुम्हें भी भूल जाना चाहिए। लड़की के रोने और कन्फेस करने की आवाज आती रही। बीच बीच में चेंग फाइची बस हल्की सी रिस्पॉन्स देता, बस इतना दिखाने के लिए कि वो सुन रहा है। जब कल जाओ फेंग से येकिन ने ये न्यूज़ सुनी थी उसे लगा था, क्या बस इतना ही? ये कोई एक्साइटिंग न्यूज़ तो नहीं है, कोई एविडेंस नहीं था, बस एक छोटी सी अफवाह थी तो शायद सच भी हो सकती थी और झूठ भी। लेकिन आज उसने खुद अपने कानों से ये बात कंफर्म की थी। येकिन का दिमाग एक ब्लडी ड्रामा इमेजिन कर रहा था। एक लड़की जो लास्ट अटेम्प्ट में अपना प्यार बचाने की कोशिश कर रही है लेकिन उसने एक गलत तरीका अपना लिया और बस चेंग फाइची को और दूर कर दिया। और अब येकिन को थोड़ी सी खुशी महसूस हो रही थी और उसे हल्का सा मज़ा भी आ रहा था। येकिन का मूड अब अच्छा हो गया था। चुपके से एक गाना गुनगुनाता रहा और वेब को ब्राउज करने लगा। तभी उसकी नज़र स्कूल फोरम पे गई। एक पोस्ट का टाइटल था, मैं प्लेग्राउंड पर एक बहुत हैंडसम लड़की से टकरा गया, क्या कोई इसका नाम जानता है? क्यूरियस होकर उसने पोस्ट को ओपन किया, मन में सोचते हुए कि कहीं ये मेरी ही बात तो नहीं कर रहे। और तभी एक फोटो सामने आई और फोटो उसकी उम्मीद से बिल्कुल उल्टी थी, यानी चेंग फाइची की थी। फोटो शायद छुपके से खींची गई थी पीई के क्लास के दौरान। उसका चेहरा सिर्फ एक साइड से दिख रहा था लेकिन कमेंट्स की तो जैसे बाढ़ ही आ गई थी। एक के बाद एक फैन गर्ल स्क्रीम करती जा रही थी, जैसे किसी सेलिब्रिटी को देखकर लड़कियां रिएक्ट करती हैं। किसी 50th कमेंट पर किसी ने बता दिया, ये चेंग फाइची है, सेकेंड ईयर क्लास 1 सीनियर हाई स्कूल में पढ़ता है, नए सेमेस्टर में ट्रांसफर हुआ है। और बस फोरम्स पे और फोटोज पोस्ट होने लगी। किसी ने लिखा, सिर्फ हैंडसम नहीं, ये टॉप स्टूडेंट भी है। एक और रिप्लाई आया, इसे नंबर 6 मिडिल स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का डिक्लेयर करता हूँ, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? और सारे रिप्लाईज उसके एग्री में आते रहे। ये सब देखकर येकिन ने अपनी आंखें घुमाई। उसका दिमाग गर्म हो गया था और बिना उसने कुछ सोचे लिख दिया, सबसे हैंडसम लड़का, माय यस यू गे बास्टर्ड। उसने सेंड बटन दबा दिया लेकिन फोरम स्टक हो गया। येकिन का दिमाग और गर्म हो गया था। फोरम क्रैश हो गया था और स्क्रीन पर बार बार लॉगिन का ही प्रॉम्प्ट दिख रहा था। उसने अपना यूजर नेम डाला, ब्ला ब्ला ब्ला, पासवर्ड डाला, गलत, फिर डाला, फिर गलत, 5 बार ट्राई किया लेकिन लॉगिन हो ही नहीं रहा था। उसका बस चलता तो कीबोर्ड ही तोड़ देता लेकिन उसे डर था कि कोई सुन लेगा। गुस्से में फोन बंद कर दिया, शूज पहने, इंटरनेट का कार्ड उठाया और वापस घर जाने की सोची। जैसे ही बॉक्स का डोर खोला उसका पैर अटक गया और वो मुंह के बल गिरने वाला था। उसके हाथ में एक कार्ड था जो हवा में उछला और एक पैराबोला बनाते हुए दूर जा गिरा। उसने नीचे देखा, उसकी शू लेसेस खुली थी। अच्छा हुआ कॉरिडोर में ज्यादा लोग नहीं थे, वरना ये सीन और एम्बैरेसिंग हो जाता, यानी हमारी येकिन की इज्जत का कचरा हो जाता। उसने बैठ के शू लेसेस बांधने की कोशिश की लेकिन हर बार खुल जाती थी क्योंकि उसे शू लेसेस बांधनी आती ही नहीं थी।
इसीलिए वो हमेशा स्लिप ऑन शूज ही पहनता था। लेकिन आज मॉम ने उसके नए शूज निकाल के रख दिए थे, तो उसे ये वाले ही शूज पहनने पड़े और अब उसका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दोनों बढ़ गए थे। येकिन ने जल्दी से अपनी शू लेसेस किसी तरह बांध ली, चाहे वो फिर भी उसे लूज क्यों न लग रही हो। उसने अपना इंटरनेट कार्ड देखा जो वाटर डिस्पेंसर के पास गिर गया था। वो उसे उठाने की सोच ही रहा था, पर तभी उसने देखा कि कोई उसका कार्ड उठा रहा है। चैंग फाई ची को देखते ही येकिन का दिमाग तुरंत एक्टिव मोड में चला गया। वो तेजी से घूमा और प्राइवेट रूम का डोर खोल के अंदर घुस गया और जितना हो सके अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपा दिया। बस बच गया, या कम से कम उससे ऐसा लगा था। जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। और तभी एक तेज और एक्साइटेड आवाज पीछे से आई, स्टूडेंट चैंग, तुम भी यहाँ स्टडी मटेरियल ढूंढने आए हो? येकिन के पैर जैसे फ्रीज हो गए और जब उस बंदे ने आधा सेकंड का पॉज लिया तो उसके अगले शब्द और भी ज्यादा शॉकिंग थे। स्टूडेंट ये, तुम भी यहाँ? येकिन अंदर ही अंदर चिल्लाया, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मुझसे बुरी किस्मत अगर किसी की है तो सिर्फ ट्रैजिक नॉवेल के एमएल की ही हो सकती है। येकिन ने सोचा था कि बस थोड़ी देर चुपचाप बैठकर और फिर निकल लेगा, पर उसकी किस्मत भी उसका मजाक ही उड़ा रही थी। येकिन इंटरनेट कैफे के एक प्राइवेट रूम में दो अल्ट्रा जीनियस स्टूडेंट्स के बीच में फंस चुका था। लाओ यीफेंग लेफ्ट में, चैंग फाई ची राइट में, और बेचारा येकिन मिडिल में सैंडविच बन चुका था। चैंग फाई ची और लाओ यीफेंग मैथ के प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे और येकिन को बस सिंबल्स और नंबर्स का सुनामी ही दिख रहा था। वो अपनी जिंदगी के क्वेश्चनिंग मोड पे चला गया था। मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझसे ज़्यादा यूजलेस इंसान कोई हो सकता है क्या? अगर कोई इस सीन का फोटो ले ले तो क्या मैं भी मैथ की शर्म मैमी बन जाऊंगा? उसका दिमाग बस कर रहा था, जैसे किसी ने उसके दिमाग में एक एल्जेब्रिक फॉर्मूले का एक्सप्लोजन कर दिया हो। पर उसका असली दुख तो तब शुरू हुआ जब लाओ यीफेंग ने सडनली उस पर ध्यान दिया। स्टूडेंट ये, लाओ यीफेंग ने फ्रेंडली टोन में कहा, तुम बोर ना हो जाओ इसीलिए ये मैथ्स 53 का रिव्यू पेपर तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारा वीक पॉइंट है ना, स्टूडेंट चैंग तुम्हें इजी वे में समझा देगा। येकिन अंदर ही अंदर चीख उठा, नहीं भाई, मुझे ये सब नहीं चाहिए। उसने तुरंत हाथ हिलाया, जैसे कोई बच्चा करेले से भरा स्पून देख के मना करता है। नहीं नहीं, मैं पहले टीचर का दिया होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं चलता हूँ। पर लाओ यीफेंग ने शौक से देखते ही फायर कर दिया, नो वे, तुमने अब तक एक्सरसाइजेस कंप्लीट नहीं की। लाओ यीफेंग का शॉक रिएक्शन ऐसे था जैसे येकिन ने कोई क्राइम कर दिया हो, और बेचारा येकिन का दुख एक्सपोनेंशियली बढ़ता ही जा रहा था। और उसके सामने मैथ की बुक ओपन हो चुकी थी। उसमें नीटली लिखे हुए सॉल्यूशंस दिखाए और कामली बोला, मैंने की पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं, तुम इसे यूज कर सकते हो, इजी होगा समझना। येकिन का अंदर का रिबेल बचपन का दुख याद कर रहा था। मेरे माँ बाप भी यही करते थे, खैर मेरे पेरेंट्स भी यही करते थे, पर सिचुएशन से भागना भी पॉसिबल नहीं था। इसीलिए उसने अपने फेट को एक्सेप्ट कर लिया, बीच में चुपचाप बैठ गया और होमवर्क करने का नाटक करने लगा। वक्त सिर्फ तब चला जब फेंग जी का इंटरनेट कार्ड की वैलिडिटी खत्म हो गई। तीनों फाइनली कैफे से बाहर निकले। शाम होने लगी थी, पर उस वक्त भी लोग इंटरनेट यूज करने आ रहे थे। लाओ यीफेंग ने अपनी प्रोटेक्टिव एल्डर मोड को एक्टिवेट किया, दोनों को आर्म से पकड़कर दूर तक ले गया और सीरियसली बोला, यहाँ रात में काफी गुंडे लोग आते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद सीधे चले जाना, समझे? येकिन ने हाँ में गर्दन हिला दी, पर अंदर से सोचा, तुम ही बस यहाँ पढ़ने आते हो, बाकी लोग तो नॉर्मल लाइफ जीते हैं। उसका दिमाग तभी अटका जब उसने सोचा, पर रुको, चैंग फाई जी क्या कर रहा था? उसकी स्क्रीन पे तो मेल बॉक्स था। वो किसको मेल भेज रहा था? क्या चैंग फाई जी कोई सीक्रेट लेटर लिख रहा था, या कोई और बड़ा रीजन था उसकी सीरियस एक्सप्रेशन का? अरे हमारे भोले भंडारी, बेचारा फाई जी नौकरी के लिए रिज्यूमे भेज रहा था और ये पता नहीं क्या क्या सोच रहा है। पर येकिन का दिमाग फुल ओवर थिंकिंग मोड में चला गया था।
क्या चेंग फाइची डैड को ईमेल भेज रहा था? क्योंकि उसकी डैड एक प्रॉपर बॉस मेंटालिटी रखते थे, जो छोटी से छोटी बात भी फॉर्मल रिपोर्ट्स में सुनना पसंद करते थे। मतलब अगर चेंग फाइची उसको मेल लिख रहा था तो ज़रूर कुछ सीरियस बात थी, पर अभी इससे ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं था उसके पास। इधर लाओ यीफेंग अचानक जैसे कुछ सोचते हुए बोला, चलो डिनर करते हैं। वैसे भी तुम लोग इतना बात कर रहे थे कि आपस में इंट्रोडक्शन तक करना भूल गए। येकिन को चेंग फाइची के साथ डिनर करने का बिल्कुल मन नहीं था। बचने के लिए उसने जल्दी से बोला, अच्छा हुआ तुमसे मिलना हो गया चेंग फाइची, तुम तो टॉप स्टूडेंट हो ना नेक्स्ट क्लास के। लाओ यीफेंग थोड़ा सस्पिशियस होते हुए बोला, वेट, स्टूडेंट ये को स्टूडेंट चेंग कैसे पता है? मैंने तो कभी नहीं सुना। येकिन तुरंत नर्वस हो गया। बस वो नोट्स का चक्कर था ना जो तुमने प्रिंट किए थे। मैं सिर्फ रिटर्न करने के लिए गया था, तब देखा था चेंग फाइची को बाहर से, मतलब विंडो से। लाओ यीफेंग ने ये बात सुनकर सीरियसली नॉट किया। अच्छा, तो ये बात है। फिर उसने फाइची की तारीफ करते हुए बोला, स्टूडेंट चेंग के सिर्फ ग्रेड्स ही नहीं अच्छे हैं, वो काफ़ी हैंडसम भी है। एक मीटिंग में ही याद रह जाता है सबको। वो वैसे पीई क्लास में पुलअप्स के टाइम पे स्टूडेंट चेंग ने ही तो कैच किया था ना तुम्हें। येकिन अंदर ही अंदर स्ट्रेस खा गया। उसको क्लियरली समझ रहा था कि ये बात ज़्यादा लंबी खिंच रही है। और फिर लाओ यीफेंग और ज़्यादा डिटेल्स निकालने लगा। चेंग फाइची, पता है, मैं और ये दोनों एक ही क्लास में हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर से हैं, और ये तो हमारी क्लास का यंगेस्ट। येकिन तुरंत इंटरप्ट करता है, लिटिल ब्रदर, मुझे सब लोग भाई बुलाते हैं। वो नहीं चाहता था कि उसकी एज का सीक्रेट फाइची को पता चले, तो वो बीच में ही बोल पड़ा। फिर लाओ यीफेंग का एंथुजियाज्म एकदम बुलेट ट्रेन की तरह था। येकिन को फाइनली समझ आया कि क्यों जाओ फेंग हमेशा इसका मुंह बंद करने की कोशिश करता है। ये बंदा तो बिना ब्रेक का चैटर बॉक्स है। बोलना शुरू करता है तो बस बोलता ही जाता है, रुकता ही नहीं। और तभी चेंग फाइची ने एक अनएक्सपेक्टेड कमेंट मार दिया, ओह, मुझे तो क्लासमेट ये की कोई खास बात याद ही नहीं है, क्यों ना हम डिनर करते करते बात करें। बेचारे येकिन की तो इज्जत का फलूदा ही हो गया। तो गाइज, जल्दी ही मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय।